दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है कार्यालय आदेश का प्रारूप। इस पर चर्चा करें उसके पहले कुछ आपके शंकाओं को दूर कर लें। जिससे हमारे कई विद्यार्थी मैसेज किए और फोन भी किए, उन्होंने कहा सर जो आप पढ़ा रहे हैं क्या सही है? हाँ बिल्कुल सही है। उनका कहना था कि कुछ यूट्यूब चैनल वालों ने XYZ प्रकार से पढ़ाए हुए हैं या जो प्रारूप बताए उसमें कुछ विसंगतियां बताए हैं। मैं आपको बता दूं, विश्वास करें कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं एकदम प्रमाणिक पुस्तक से पढ़ा रहा हूं, जिससे मार्क्स उठते हैं, जिससे हम लोग अधिकतम मार्क्स लिए हुए हैं, जिससे हमारे कई विद्यार्थी सफल भी हुए हैं। हम उन्हीं फॉर्मेट को आपको पढ़ा रहे हैं। मानक पुस्तकों को बार बार हमने पुस्तक के बारे में चर्चा किया है, आपको बताया भी है, भेजा भी लोगों के पास है। पुस्तकें पढ़ने के लिए आपको कम सुझाव इसलिए देते हैं कि आप उसमें कंफ्यूज होंगे। तो हम आपसे चर्चा करें कि आप इधर उधर भटकाव की स्थिति में ना जाए। जैसे अभी एक कोई हमारे विद्यार्थी फॉर्मेट लिख के भेजे हुए थे, बताया मैंने XYZ से पढ़ा था। ठीक है, आप पढ़िए, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सावधानी पूर्वक पढ़िए। सावधानी आपको बरतनी है, जहां आपके समझ में आए वहां पढ़िए। फिलहाल जो फॉर्मेट आपको बताया जा रहा है एकदम 100% सही शुद्ध बताया जा रहा है। गुमराह करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूं वही आपको यहाँ भी पढ़ाया जा रहा है। ये आपको इसलिए मात्र पढ़ाया जा रहा है कोविड-19 के चलते, ताकि आपकी परीक्षा प्रभावित ना हो, आप बेहतर तरीके से परीक्षा दे सकें। हमारे कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो बीच में क्लास छूट गए थे, क्लास चलता ही रहा तो उसी समय कोविड जैसी आपदा आ गई, तो वो सब अपना यहाँ से मेकअप कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि जो हमारे इस चैनल पर हमारे नए व्यूअर होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करिएगा, ताकि सबसे पहले सूचना आप तक ही पहुंचे। अदरवाइज सूचना नहीं पहुंच पाती, इधर उधर से आप देखते हैं। और जैसे कल हम चर्चा किए थे कार्यालय आदेश की परिभाषा और विशेषताएं। जैसे आपने देखा था कि कार्यालय आदेश शासकीय पत्र व्यवहार का एक विशिष्ट रूप होता है। विशिष्ट रूप इस सेंस में होता है, इसके माध्यम से किसी शासकीय कार्यालय, किसी संस्था या किसी गैर सरकारी संस्था में वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों को, ठीक है, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को विविध प्रकार की सेवा संबंधी नियमावली के बारे में चर्चा करता रहता, विविध प्रकार के आदेश निर्देश देते रहते हैं, जिसमें सेवा संबंधी अवकाश, स्थानांतरण, नियुक्ति, इस प्रकार की आदेश निर्देश होते हैं। और वो अपने अधीनस्थ को देता है, चाहे वो शासकीय कार्यालय हो चाहे वो अशासकीय कार्यालय हो। ठीक है, इसी संबंध हम बहुत सारी बातों पर चर्चा किए हुए थे, आप पीछे वीडियो में उसका अवलोकन कर सकते हैं। आज का टॉपिक है कार्यालय आदेश का प्रारूप या नमूना। ध्यान दें, ये कार्यालय आदेश का प्रारूप नमूना बताया जा रहा है। जो यह प्रारूप नमूना आपको बताया जा रहा है विविध प्रमाणिक पुस्तकों से या कुछ जो शासकीय कार्य व्यवहार में पत्रों का प्रचलन है उनसे हमने मिलान करके आपको किया है। पुस्तक जैसे हमने आपको बताया कि एक GA टंडन की किताब है, ठीक है, बार बार हमने चर्चा किया। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहे लेके पढ़ भी सकते हैं। और कोई कहता है कि मेरे पास बस यही है, एकमात्र मेरे पास है, तो गलत है। वो सबके पास है। जो सूझबूझ के विद्यार्थी हैं या सूझबूझ के शिक्षक हैं उन सब के पास है, केवल तनहा सिंगल पर्सन के पास नहीं। अगर सिंगल पर्सन के पास होता तो जाहिर सी बात सिलेक्शन उसी का होता, सिलेक्शन उसी का होता, या उसका ना होता अन्य लोगों का भी होता, तो मेरिट बहुत नीचे से होती या ड्राफ्टिंग का नंबर किसी को भी ना मिलता, सिंगल पर्सन को मिलता। ध्यान रखिएगा, लगभग बहुत सारे लोगों के पास है। अब आपके ऊपर विश्वास की बात है कि कैसे आप विश्वास करते हैं, फॉर्मेट को आप कैसे प्रचलन लाते हैं, कैसे वहां लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम आपसे बार बार कहे कि जो विद्यार्थी हमें लिख के दिखाए हैं एक बार दो बार, हम उनसे कहे कम से कम एक एक लेटर का फॉर्मेट 10 बार 5 बार बनाएं। अदरवाइज एग्जाम हॉल में जाते समय आप वहां बैठने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं।
बनाने के साथ जैसे हम आपको पुस्तकों का भी सुझाव दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, पुस्तकों का भी सुझाव दिए कि उस पुस्तक को लेके जो आपके सिलेबस में, उस सिलेबस को पढ़ डालिए, समझ लीजिए कि कौन सा कंटेंट किस लिए कहाँ लिखा जा रहा है, किस लिए कहाँ नहीं लिखा जा रहा है, किस लिए कहाँ पर पदनाम लिखा जा रहा है, कहाँ पर पदनाम नहीं लिखा जा रहा है। तो विविध बातों पर हमने वहां पुस्तकों में आपने देखा होगा, नहीं तो उसको आप देख लीजिएगा। फिलहाल आइए आज का टॉपिक देखें। तो कार्यालय आदेश का प्रारूप या नमूना, इसी को आप ड्राफ्ट भी कहते हैं। देखिए, कार्यालय आदेश का नमूना कुछ इस प्रकार का होगा। A4 साइज का पेपर होगा। आप देखें, वैसे एक ही पेज में आ जाएगा, वहां चूंकि अगर ड्राफ्टिंग करेंगे तो एक पेज में आएगा, लिखेंगे भी तो संभवतः एक पेज नहीं आएगा, अगर नहीं आता दूसरे में आता, तो सेम इसी प्रकार से लिखने का प्रयास करिएगा कि आमने सामने के पेज पर लिखिएगा, ताकि मूल्यांकन करता आमने सामने देखे और उसके जहन में पूरा फॉर्मेट आ जाए। अदरवाइज एक पेज पे यहाँ देखता, दूसरे पेज पे वहां देखता, तो थोड़ी सी विसंगति होती है, मन में कुछ व्यवधान आ जाते हैं, तो मार्किंग में भी समस्या होती है। आइए देखें, जो फॉर्मेट होता है, जैसे आप देखें फॉर्मेट है, फॉर्मेट में कार्यालय आदेश का प्रारूप नमूना, तो आप बीचों बीच जो A4 साइज का पेपर है, इसमें सबसे बीचों बीच क्या लिखते हैं, विभाग लिखते हैं। फिर उस विभाग लिखने के बाद डॉट डॉट, कौन सा विभाग होगा अभी यहाँ निश्चित नहीं, केवल फॉर्मेट आपको बताया जा रहा है। जो विभाग होगा, कुछ हम पत्र लिखवाएंगे तो वहां बता देंगे किस विभाग में किस प्रकार से कैसे पत्र लिखेंगे, कैसे प्रतिलिपियां भेजी जाएंगी, ठीक है, किसे आदेश, अनुदेश, निर्देश किसे दिए जाएंगे, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप देखें कि विभाग लिखने के बाद डॉट डॉट लगाएंगे, फिर यहाँ आ जाने के बाद बीचों बीच कामा लगा देंगे, कामा लगाना अनिवार्य है। दूसरी लाइन में अनुभाग लिखेंगे, यहाँ भी कामा लगाना इसके बाद अनिवार्य है। तीसरी लाइन में कार्यालय आदेश की संख्या, जो आदेश होगा उसकी संख्या डॉट डॉट करके, चूंकि फॉर्मेट बना रहे इसलिए डॉट डॉट करेंगे आप। फिर उसके बाद दिनांक और स्थान, दिनांक और स्थान लिखने के बाद बीच में ये चिन्ह बनेगा, निर्देशक का चिन्ह बनेगा। और यहाँ देखें, ये इस पर ध्यान रखिएगा। फिर दिनांक, स्थान, आप इसके तुरंत बाद जहां स्थान लिखा है, पहले आप जैसे दिनांक फिर स्थान, तो आपके जहन में आता होगा पहले दिनांक लिखना चाहिए फिर स्थान लिखना चाहिए। लेकिन सामान्य प्रचलन में इसका उल्टा होता, लिखते आप सीधा है, लेकिन सामान्य प्रचलन में क्या होता है, पहले आप जैसे दिनांक स्थान लिखें तो स्थान पहले लखनऊ लिखेंगे, XY जो भी स्थान होगा, फिर उसके बाद दिनांक लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, दिनांक लिखते समय कुछ सावधानी बरतने की जरूरत होती है। जैसे आज आपकी परीक्षा है तो आज का डेट आप नहीं लिखेंगे और आगे का भी डेट आप नहीं लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे? तब आपके दिमाग में आगे सर ना तो आज के लिखे ना आगे के लिखे, क्या पीछे के लिखिए, पीछे के लिखिए, या ना लिखिए डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए। अगर लिखने के लिए कहता है तो लिखिए, नहीं तो कोशिश करिए डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए। आइए, फिर इसके नीचे देखें, इसके नीचे फिर थोड़ी सी ज्यादा लाइन छोड़ के आप कार्यालय आदेश लिखेंगे। जो आदेश होगा उसके नीचे एक हल्की सी लाइन खींचेंगे। विविध प्रकार के आदेश होते हैं, अभी यहाँ स्पष्ट है ये कौन सा आदेश है, केवल फॉर्मेट बनाया जा रहा है। किसी की नियुक्ति के संबंध होती है, किसी के स्थानांतरण के संबंध होता है, ठीक है, फिर किसी के क्या कहते हैं अवकाश के संबंध होता है। विविध प्रकार के आदेश यहाँ जारी किए जाते हैं। फिर उसके बाद ध्यान देने की जरूरत होती है, ऐसे फॉर्मेट बनाते समय संबोधन, इसका जब आदेश का मुख्य भाग लिखा जाता है, संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है। एकदम स्पष्ट, श्री आबासा, श्री आबासा का अर्थ है जिसके नाम से आदेश पारित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जिसके नाम से आदेश पारित किया जाता है उसका नाम सीधे लिखा जाता है। शेष बातें बताएंगे जब कार्यालय आदेश की संरचना के संबंध में बात होगी। किस पुरुष में लिखा जाएगा, अन्य पुरुष में लिखा जाएगा, उत्तम पुरुष में लिखा जाएगा, मध्यम पुरुष में लिखा जाएगा, ठीक है। तो उन सब के बारे में हम विविध प्रकार से चर्चा पर चर्चा आपके साथ करेंगे। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ जब श्री आबासा, का, खा, गा, या, रा, ला, कुछ इस प्रकार से आप नाम देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम कई अपने विद्यार्थी को देखे हैं, उन्होंने क्या कहा है, जैसे किया है, जैसे एक बार आ लिखे डॉट, ठीक है, फिर उसके बाद बा लिखे, फिर सा लिखे, फिर इस प्रकार से लगाते हैं, फिर कामा, फिर कामा, फिर कामा। आखिर आप मुझे बताओ, एक नाम लिखते समय, किसी का नाम लिखते समय कितनी बार कामा पड़ता है? आप अपना नाम लिखें, जो भी आपका नाम लिखते हो। जैसे मैं धर्मेंद्र सिंह लिखता हूं या धर्मेंद्र प्रताप सिंह लिखता हूं, धर्मेंद्र लिखने के बाद क्या कामा लगता है क्या? प्रताप लिखने के बाद कामा लगता है क्या? सिंह लिखने के बाद कामा लगता है क्या? तो बीच में कामा नहीं लगता, जहां जरूरत पड़ेगी अंत में लगेगा।
तो आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारे साथीगण, जो हमारे विद्यार्थी, जो हमारे मित्र अगर बीच में इस प्रकार से कामा लगाते होंगे तो वह अशुद्ध है। कई आपने लिख के भेजा है, किसी दिन चूंकि नाम सार्वजनिक करना उचित नहीं है, लेकिन हम उन्हें व्यक्तिगत सुझाव दे चुके हैं कि प्लीज आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसी गलती करेंगे तो अक्षम नहीं होगा। यहाँ स्टेप वाइज नंबर कटता है, किस स्टेप पर कितना नंबर कटेंगे उसको भी हम आपको समय के साथ बता देंगे, ठीक है। तो ये गलती मत करिएगा इस प्रकार लिखने का। और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ आप आबासा लिख रहे हैं तो हस्ताक्षर किसका करेंगे? हस्ताक्षर आबासा का नहीं होगा, क्योंकि आबासा के नाम से आदेश पारित किए जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आबासा के नाम से आदेश पारित किए जा रहे हैं। ये आदेश पारित करने वाला अनुभाग अधिकारी, विभाग अधिकारी का हस्ताक्षर होगा। यहाँ अगर यहाँ आबासा है तो यहाँ यार अलावा हो जाएगा। ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। आइए फिर, अगर फिर प्रतिलिपियां भेजी गई हैं तो किसी की आज्ञा से भेजी गई हैं। कभी कभी होता है इसी ऑफिसर की आज्ञा से भेजी जाती है, कभी इनके छोटे ऑफिसर की, एक स्टेप छोटे ऑफिसर की आज्ञा से भेजी जाती है। तो इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप यहाँ आबा कर रहे हैं, यहाँ यारा लावा करेंगे, यहाँ काखागा कर देंगे आप, तो तीनों जगह पे 3 नाम होने अनिवार्य है। लेकिन ध्यान रखिएगा किस जगह पे कौन से नाम लिख रहे हैं ये आपके जहन में होना चाहिए। गलतियां यहाँ यही होती हैं, क्योंकि आप खूब रट के जाते हैं, समझ के जाते हैं, लेकिन जब परीक्षा हाल में बैठते हैं तो बहुत सारी विसंगतियां होती हैं। वहां के कुछ माहौल भी होता है, कुछ आपके ऊपर प्रेशर भी होता है, बहुत सारे और बातें होती हैं, तो उनसे आप ऊपर उठ के करने की कोशिश करिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं एक नहीं, कम से कम एक एक पत्र का 8-8 बार प्रैक्टिस करिएगा। फिलहाल एक और आपको आवश्यक सूचना दे दें, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए चारों पेपर के टेस्ट सीरीज शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है। जिन विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज देना हो, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, वो हमारे संस्था का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 9452904134 9452904134 पर संपर्क कर लेंगे, या इस पर ज्वाइन लिख के अपना नाम, जिला का नाम लिख के आप भेज देंगे। फिर जैसे होगा आपको सारी सूचनाएं दी जाएंगी, और जितने जल्दी आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उतने जल्दी ही कार्य हम प्रारंभ कर देंगे। आइए फिर से देख ले 9452904134। आइए हम देखें, अपने सीधे पॉइंट पे आए। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ कार्यालय आदेश का जो मुख्य भाग है, जो आदेश पारित किया जाता है, उसमें संबोधन की कोई संभावना नहीं रहती। संबोधन या आदर सूचक शब्दों का विशेष प्रयोग नहीं किया जाता, तो उसमें XYZ के नाम, का खागा के नाम आदेश पारित कर दिया जाता। ध्यान रखें, यदि आदेश बड़ा है 2 पैराग्राफ में लिखने की जरूरत है, कभी कभी 3 पैराग्राफ में भी आदेश हो जाते हैं, कई आदेश निर्गत किए जाते हैं। तो वहां ध्यान दीजिएगा, पहले पैराग्राफ में आप नंबर नहीं छोड़ते, दूसरे पैराग्राफ में आप नंबर छोड़ते हैं, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत ठीक सीध में होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पैराग्राफ आपका पूरा हो जाता, तो उसके नीचे क्या देंगे आप, यहाँ आज्ञा से या भावदी जैसे शब्द नहीं लिखे जाएंगे। कुछ हमारे साथीगण यहाँ भी आज्ञा से लिख देते हैं तो वह गलत माना जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ हस्ताक्षर लिखने के बाद डॉट डॉट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ नाम करने के बाद डॉट ब्रैकेट में नाम लिख देंगे, और नाम लिखने के बाद फिर नीचे पदनाम होगा, ठीक है। पदनाम को ब्रैकेट में नहीं रखा जाएगा, बहुत हमारे साथी लोग इस पदनाम को ब्रैकेट में रख देते हैं, जो गलत है। अब ध्यान देने की जरूरत है, यदि जो आदेश पारित किया गया है, जो यह आदेश पारित किया गया है, इसके संबंध में यदि प्रतिलिपियां एक से अधिक लोगों या कई लोगों को प्रतिलिपियां भेजने की जरूरत होती है, तो आइए फिर आगे एक स्टेप और बढ़ जाता है। जरूरी नहीं है कि ये स्टेप बढ़ाया जाए, ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि ये स्टेप बढ़ाया जाए। तब जरूरत पड़ती है कार्यालय आदेश, जैसे जैसे आपको आदेशित किए जाते हैं उसमें आपके पत्र में जो प्रश्न होगा, जैसे पूछेंगे आपको उसी आधार पर करना होगा। अगर यहाँ प्रतिलिपि भेजने की जरूरत पड़ेगी तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, संख्या। कौन सी संख्या? यह वह संख्या होगी जो संख्या यहाँ लिखी गई है, ठीक है। यही संख्या सेम होगी। अगर आप यहाँ संख्या लिखते हैं, पत्र लिखते समय यदि आप संख्या लिखते हैं तो यहाँ संख्या अनिवार्य लिखना होता है, यदि संख्या नहीं लिखते हैं तो संख्या लिखना अनिवार्य नहीं होता है। और उसी संख्या के आगे आप तद दिनांक लिखा हुआ, तद दिनांक का प्राय
जो दिनांक यहाँ लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा, जो दिनांक यहाँ लिखा हुआ है वही दिनांक आप यहाँ भी लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, वही दिनांक आप क्या करेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। फॉर्मेट लिखते समय तद दिनांक का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, तद दिनांक का प्रयोग करेंगे। जैसे ये प्रारूप बनाना है तो यहाँ तद दिनांक से काम चल जाएगा। वैसे जब इसका कार्यालय आदेश का आप उदाहरण लिखते हैं, अगर आप यहाँ डेट लिख रहे हैं तो यहाँ डेट लिखना अनिवार्य है, तब तद दिनांक आपका गलत माना जाएगा। क्योंकि आपने दिनांक लिखा हो तो यहाँ आप दिनांक लिखें। उसके बाद क्या लिखते हैं, प्रतिलिपि। देखिए, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने के बाद एक लगा देंगे लाइन। फिर उसके बाद कितने लोगों को प्रतिलिपियां भेजी गई हैं वो देखें। लेकिन यहाँ नंबर नहीं लिखेंगे। नंबर कब लिखा जाता है, जब इसके आगे इनक्लोजर शासकीय पत्र में जब यहाँ कुछ संलग्नक लगाया जाता है तो वहां नंबर लिखा जाता है। यहाँ क्या करेंगे, प्रतिलिपियां फला 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 को प्रेषित हैं। अब ये प्रतिलिपियां किसकी आज्ञा से प्रेषित हैं, इनकी आज्ञा से प्रेषित हैं या XYZ किसी और की आज्ञा से प्रेषित हैं। ध्यान दीजिएगा, और की आज्ञा से प्रेषित है तो यहाँ आज्ञा से लिखने के बाद कामा लगाते हैं, फिर हस्ताक्षर, ठीक है, फिर नाम लिखने के बाद डॉट डॉट करके आप इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, फिर पदनाम लिखते हैं। पदनाम को आप विशेष रूप से बताऊं, पदनाम को आप ब्रैकेट के अंतर्गत नहीं रखते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे जरूरी नहीं है कि इन्हीं के जो यहाँ आपके हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनके आदेशानुसार या आदेश निकाला गया है, उन्हीं के आदेश से प्रतिलिपियां भी प्रेषित की गई। ऐसा नहीं होता, मैंने अभी चर्चा किया, बार बार चर्चा किया, तो यहाँ एक स्टेप छोटे किए जा सकते हैं और कभी कभी इन्हीं के आदेश से प्रतिलिपि भी निकाल दी जाती है। तो इस प्रकार से आपके कार्यालय आदेश का फॉर्मेट रहा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अभी इसके बाद हम 2-4 उदाहरण भी लिखवाएंगे, तो वहां विविध प्रकार से जैसे जैसे परिवर्तन होगा, लेकिन फॉर्मेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लिखने के तरीके में परिवर्तन होगा, तो वहां हम बताएंगे। तब तक आप इनको देखें। नमस्कार, धन्यवाद।